Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो जैसी की आशंका जताई जा रही थी कि मन माफिक और मन मुताबिक सीटें ना मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लड़ने से इनकार कर ही दिया। आखिरकार लंबे समय से जो चर्चाएं थी उन पर विराम लग गया और ये फैसला हुआ कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दांव नहीं लगाना चाहती थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट छोड़ी थी, जिसे सभी राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि भाजपा पिछली कई बार से इन दोनों सीटों को जीतती चली आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव नहीं भी लड़े तो अपनी महत्ता बनाए रखी जाए। कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि गाजियाबाद सदर और खैर की सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। कांग्रेस को लगा कि दोनों सीटें लड़ने से बेहतर है कि इसे सपा के लिए ही छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही इशारा कर दिया था कि अगर फूलपुर और मीरापुर जैसी सीटें उन्हें नहीं मिलती हैं, उनके खाते में नहीं आती हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को देने से मना कर दिया, क्योंकि ये दोनों ऐसी सीटें हैं जो कि विपक्ष जीत सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस की ताजा तरीन हुई बातचीत में फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और ये सूत्र सच भी साबित हुए, क्योंकि बुधवार की आधी रात को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व योगदान और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। तो अखिलेश यादव की ओर से बड़ा दांव चल दिया गया है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में आप इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर जानिए। देखना होगा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या समन्वय नजर आता है। बाकी आपको क्या लगता है इस फैसले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।